हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल शाम को अभी मैं आप लोग को फिफ्थ फेज़ का अपडेट दिया था कि फिफ्थ फेज़ कब से हो सकता है और कुल कितने फेज़ में एग्ज़ाम हो सकते हैं। उसके तुरंत बाद पता चला कि फोर्थ फेज़ का कोई एडिशनल नोटिस आ गया है। तो उस पर मैंने कल शाम को एक वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है जिससे किसी को आवाज़ नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। मैं नहीं देखा, कोई भी वीडियो बनाता है तो अपना वीडियो खुद नहीं सुनता देखता है। ठीक, यूट्यूब का एक रूल भी होता है, वो आप लोग कमेंट में बताए तो पता चला कि हाँ, मतलब उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं सोचा कुछ उस पर अब लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। जो कुछ बातें उसमें छूट गई थी, जैसा कि मैं फिफ्थ फेज़ वाले में बताया था कि मतलब फिफ्थ फेज़ कब से हो सकता है, कुल कितने फेज़ में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, जैसा कि मैं बोला ही था पहले से कई बार लगातार एक ही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी नेक्स्ट फेज में गैप रखा जा रहा है एक दो दिन का, कभी कभी नहीं रखा जा रहा है। और पहले स्टार्टिंग में 25 लाख, 27 लाख, 26 लाख ऐसे इन्होंने बुलाया था। फिर लास्ट में जब फिफ्थ फेज का नोटिस, फोर्थ फेज का नोटिस आया, उसमें केवल 15 लाख को ही बुलाया गया। ठीक है, ये आप बात आपको मालूम होगी। पहले फेज में क्या था, लगभग 27 लाख शायद बुलाए गए थे, जो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चला था। दूसरे फेज में 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक, सॉरी 16 जनवरी से लेकर जो 30 जनवरी तक चला था, उसमें भी शायद 23 लाख थे। तीसरे फेज में और 23 या 24, इसमें भी कुछ हैं जो आपका चल रहा है 31 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। यानी कि कल लास्ट डेट है तीसरे फेज का। चौथा फेज जो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक, ये बताया गया अभी तक। लेकिन फिर चौथे फेज में कल कुछ एडिशनल नोटिस आ गया, जिसमें कल 1 लाख कैंडिडेट्स बढ़ा दिए गए। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ये रेलवे है, रेलवे को सेंटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए कैंडिडेट्स की संख्या घटाते जा रही है। क्योंकि आप जान रहे हैं, किसी एक एग्ज़ाम की वजह से दूसरे एग्ज़ाम को नहीं रोका जा सकता है। बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के कि CHSL एग्ज़ाम होने वाला है, इस वजह से रेलवे का एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। उन्हें मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। एक के जगह दूसरा एग्ज़ाम नहीं रुक सकता एक की वजह से, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम एक साथ चलते रहेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। और आप जान रहे, रेलवे भी गैप रखता है अपने एग्ज़ाम्स में और SSC भी गैप रखता है, तो दोनों अपने आप मैनेज भी हो जाएंगे। मैं शुरू से बात बोल रहा हूँ। तो जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, वो लोग खुद कल के नोटिस में प्रूफ देख लिए होंगे कि रेलवे कितना लंबा गैप रख रहा है, कितने कम कैंडिडेट्स को बुला रहा है। ठीक है, तो अब हम फोर्थ फेज की बात कर लेते हैं, जो कल नोटिस आया है, जो मैं वीडियो बनाया पर आप लोग देख नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि आवाज़ उसमें नहीं आ रहा, आप लोग समझ नहीं पाए मैं उसमें क्या कहा हूँ। तो मैं फिर से उस नोटिस को दिखाता हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ कि लिंक कब से एक्टिव होने वाला है। क्योंकि आप जान रहे हैं, फिर अपडेटेड लिंक आने वाला है जिसमें 1 लाख नए कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये होगा आपके मन में, नए जो 1 लाख कैंडिडेट्स है कौन है, या अनुपस्थित वाले हैं या बिल्कुल नए हैं जिनका अभी तक किसी फेज में नाम नहीं आया है। ठीक है, तो मैं ये भी चर्चा करूंगा। पहले मैं देखता हूँ इसमें नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, CEN01/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, नोटिस ऑन एडिशनल डेट इन द फोर्थ फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1। फर्स्ट में क्या लिखा है, एज ऑलरेडी इंटीमेटेड वाइड नोटिस डेटेड 4 फरवरी 2021, द फोर्थ फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 विल बी हेल्ड फ्रॉम 15 फरवरी टू 3 मार्च फॉर अप्रॉक्स 16 लाख कैंडिडेट्स। देखिए यहाँ 16 लाख बोल दिया गया है, पहले 15 लाख के लिए बोला गया था वहाँ पे, तो वही 1 लाख कैंडिडेट्स फ्रेंड्स एक्स्ट्रा बढ़ गया, जो एक दिन एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ नोटिस में क्या लिखा है। सेकंड में क्या लिखा है, फॉर द कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड इन दिस फेज फॉर द डेट्स February 15, 16, 17, 27 and March 1 to 3. The link for viewing the exam city and date and downloading of free traveling authority for SC/ST candidates had already been made available on all RRB websites on 5 February 2021 at 9 p.m. Necessary intimation was also सेंड टू ऑल दिस कैंडिडेट्स टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या बोला कि रेलवे बहुत ज़्यादा गैप रख रहा है, रेलवे को सेंटर्स नहीं मिल पा रहे हैं। और सेंटर्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, ये बात आपको मालूम होगा कि इधर बहुत से एग्जाम्स चल रहे हैं। अगर मैं फरवरी महीने की बात करूं तो अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखें इधर IBPS PO मेंस गया है, IBPS RRB PO मेंस गया है, SBI PO मेंस वगैरह, ये सब एग्जाम हुए अभी देखें आप, जनवरी लास्ट में हुआ है और फिर आगे भी होने वाला है। अभी 20 फरवरी को क्या है, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मेंस है, 28 फरवरी को IBPS क्लर्क मेंस है। तो इस हिसाब से क्या किया गया, इन दोनों डेट्स को खाली रख दिया गया। आप देख रहे हैं 20 फरवरी को एग्जाम नहीं, 28 फरवरी को एग्जाम नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम चल रहे हैं जिनके बारे में ना तो मुझे जानकारी ना ही आपको जानकारी होगी। ठीक है, इस वजह से रेलवे इतना गैप रख रहा है और उसे सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। और जिस दिन एग्जाम रह रहा है उस दिन भी कुछ कुछ एग्जाम हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे कम कैंडिडेट्स को केवल लिया जा रहा है। आप खुद सोच सकते हैं, एक दिन में लगभग एक लाख कैंडिडेट्स को ही केवल बुला रहे हैं, जबकि एक दिन में चाहते तो ये लोग 5 लाख 10 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम करा सकते थे। बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सेंटर्स कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि और भी एग्जाम्स इसके साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे देख रहे हैं इनका डिटेल्स पहले ही सेंड कर दिया गया। फिर आगे क्या लिखा है, फर्दर एन एडिशनल डेट ऑफ एग्जाम इज नाउ बीइंग शेड्यूल्ड ऑन February 22, 2021. The link for viewing the exam city and date and downloading of free traveling authority for SC/ST candidates will made available for all these candidates on all RRB websites on 11th February 2021 at 5 PM। तो आप जाने फ्रेंड्स, इससे पहले नॉर्मली लोग 9 PM का डेट देते थे, टाइमिंग देते थे, तो 4 या 5 PM तक ये लोग अपडेट कर देते थे। तो आज इन्होंने क्या किया है, 5 PM का टाइमिंग दिया है। तो आप सोच सकते हैं कब तक अपडेट कर सकते हैं। ये मान के चलिए 1 से 2 बजे तक अपडेट कर देंगे लिंक, और आप लोग चेक कर पाएंगे। और नए कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका किसी फेज में अभी नहीं आया है, क्योंकि हो सकता है उनका ही नाम हो, या फिर जो अपसेंट कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी चेक करना है, क्योंकि हो सकता है उनका भी नाम हो। इसमें नोटिस में कहीं मेंशन नहीं है कि अपसेंट कैंडिडेट्स को 1 लाख बढ़ाया गया है या फिर नए कैंडिडेट्स को 1 लाख बढ़ाया गया है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को लिंक पे चेक करते रहना है। कब लिंक अपडेट हो जाए पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि संख्या काफ़ी कम है नए कैंडिडेट्स की, मात्र 1 लाख है। इसलिए अगर आप किसी कमेंट देखेंगे किसी वीडियो तो पता नहीं चल पाएगा, सब यही कहेंगे मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया है। तो आप लोग को खुद चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, वैसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे भी चेक करके कि हाँ आपका लिंक आ मतलब लिंक अपडेट हो गया कि नहीं, आपका डिटेल शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी तुरंत बताएं फ्रेंड्स। हो सकता है अभी अपडेट हो गया हो, क्योंकि 1 लाख कैंडिडेट्स है तो 1 लाख कैंडिडेट्स को खोजना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका लिंक में क्या लिख रहा है, शेड्यूल लिख रहा है, शेड्यूल नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, नेसेसरी इंटीमेशन इज ऑल्सो बिंग सेंट टू ऑल दोज कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड फॉर दिस एडिशनल डेट इन द 4th phase to their email and mobile numbers given in their online application. Downloading of e-call letters will start 4 days prior to the exam date mentioned in exam city and date intimation link. The remaining candidates will be scheduled in subsequent phases. Help desk. A help desk has already been provided on all RRB websites. Candidates are advised to use this help desk for seeking clarifications. Next क्या है, candidates are advised to refer only to the official websites of RRBs for latest updates on the recruitment process. Please do not be misled by unauthenticated sources. नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड कॉम्प्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस अपलोडेड अलॉन्ग विद द कॉल लेटर, पर्टिकुलरली ऑन बैंड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल फोन्स, पेजर, वॉचेज, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेज, कैलकुलेटर्स, मेटेलिक वियर्स, बैंगल्स, बेल्ट्स, ब्रेसलेट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर। तो फ्रेंड्स मुझे जहाँ तक लगता है, ये देखिए 10 फरवरी का है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अपसेंट कैंडिडेट्स का साथ शायद न हो अभी, और ये न्यू कैंडिडेट्स को इंक्लूड कर लिया गया हो, ठीक है। अब वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे किसका है किसका नहीं है, क्योंकि अपसेंट कैंडिडेट्स का मुझे लगता है ये लोग 6th फेज में करा सकते हैं, या फिर इसके अलावा 7th फेज अलग से करा सकते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और हो सकता है ना भी कराएं, क्योंकि रेलवे कभी भी कुछ भी कर सकता है। वैसे आपको मेल करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर देना चाहिए, हेल्प डेस्क पर अपना प्रॉब्लम शेयर कर देना चाहिए, ताकि यहाँ आरआरबी को भी पता चल जाए कि आप इस वजह से अपसेंट हो गए हैं, और रेलवे ने बोला था, और मान लीजिए रेल मंत्री ने बोला था कि इन्हें मौका दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग चेक करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या स्टेटस शो कर रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।